ओके ओके ओके, प्लीज फोकस करें, आप पढ़ाई करते हैं। ठीक है, टाइम पास बहुत हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं भाई। चलो प्लीज फोकस करेंगे भाई, स्टार्ट करेंगे। चलो फटाक से, 1 मिनट का आप लोग के पास टाइम है। क्लास इंटरवल हमको दिया हुआ है। ठीक है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 15। ठीक है, और हमारे को भी फ्रीक्वेंसी अपने को दिया हुआ है, प्लीज फोकस करो। 5, 9, 20, 12, 6। ओके, हमको निकालना है इसमें मीडियन एंड मोड। ठीक है, 1 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास, आंसर बताएंगे प्लीज। ठीक, चलो टाइम स्टार्ट हो चुका है। ओके, किसी का आंसर आया क्या? ए, हो गया, चलो शांत बैठो, चलो हो गया। विनी क्या कर रही है? और 1 मिनट प्लीज, सब लोग थोड़ा रुकेंगे, विनी कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रही है। ओके, बीच का इंपॉर्टेंट है तो बीच में कोई नहीं आएगा, तो करना जाके बात। आ जा। हो गया। हाँ, और कुछ इंपॉर्टेंट है? हाँ, सीए से ज्यादा कुछ और इंपॉर्टेंट बता दे, रुक जाएंगे हम लोग थोड़ी देर। ओके, चलो भाई, किसी का मीडियन आया? ओके, बाकी लोग प्लीज। अपन क्यों रुके भाई, कितना देर तक रुक गए हैं, फटाक से करो। मीडियन कितना बोली? 26? पता नहीं। 26, ओके। मोड, मोड ना कितना? 25 पॉइंट, ओनली 7 8 और समथिंग? 7 8 है ना? ओके, चलो बाकी लोग का आ गया। हरीश क्या कर रहे हैं? मोबाइल छोड़ के सॉल्व करना शुरू कर, बोलना पड़ेगा तेरे को अलग से। काफी लोग नहीं आए ऐसा लग रहा है ना। मोड का दूसरा है, 20 आ रहा है। शायद तेरा गलत आ रहा है, एक बार चेक कर ले फिर से। हाँ हाँ, हाँ वो दिख वो, ठीक है। ओके, बाकी लोग देखो यार, ये कितनी बड़ी अजीब बात है, एक सिंपल सा चीज, वो भी दूसरा, शायद तीसरा दिन है ना? और क्वेश्चन ना बने तो ना फिर, थोड़ी सी तो आनी चाहिए। ठीक है, आ रही, बन रही। अगर तीसरे दिन में ये क्वेश्चन फिर से ना बन रहा हो तो थोड़ी सी आनी चाहिए। ठीक है भाई, तो ये बहुत अजीब बात है, और जो अभी भी रोला है उसको तो थोड़ा ज्यादा आना चाहिए। आगे बढ़ो। हाँ हाँ, तेरा बन गया ना, रिलैक्स। ओके,
ओके प्लीज, नो डिस्कशन, नो डिस्कशन अगेन। अपने से बनाने दो, अपन लेवल ही चेक कर रहे हैं कि 24 घंटा में क्या हो सकता है। ठीक है, और यही देख रहे हैं कि कौन कितना सीरियस है। ठीक है, ओके आगे बढ़े। हो गया, दूसरा क्वेश्चन दे। ऐसा तो नहीं कि बताने की रिक्वायरमेंट है, एक बार बताना पड़ेगा। पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर, बताओ जल्दी से। बताना है तो अपन फटाक से बताएंगे, जल्दी बोलो। घर में प्लीज प्रैक्टिस करो एकदम, छोड़ो मत। किसी भी चीज को एकदम छोड़ोगे बहुत खतरनाक होगा। ठीक है, पढ़ाई के लिए भी और स्वास्थ्य के लिए भी। सही तो, स्ट्रेस आएगा, स्वास्थ्य बगड़ेगा। ये देखो, इसको देखो। नहीं, वो अपन एक बार पूरा फिर से डिस्कस करेंगे कुछ कुछ जगह। ओके, किया, कोई डाउट किया? ओके, क्या हुआ? ओके, आगे बढ़े क्या? सभी का आंसर आ गया? बाई चांस नहीं आया, रिलैक्स हो जाओ, बाद में भी सॉल्व कर सकते हो। मैं तो बस आईना दिखा रहा था। ओके, चलो भाई, एक क्वेश्चन और देते हैं। नहीं यार, वो क्वेश्चन अब नहीं देते अपन। हाँ, वही मैं बोल रहा था कि कुछ क्वेश्चंस में डाउट थे, उसको क्लियर करते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन में कोई डाउट प्लीज? क्या डाउट है? नहीं नहीं नहीं, पहले नंबर में डाउट है क्या? नहीं नहीं, पहले नंबर में डाउट तो। अच्छा, क्वेश्चंस नहीं मिल रहे थे। एमओसी में एक्सरसाइज बी, बी फॉर बॉल। सेट बी है, एक्सरसाइज बी ना? हाँ हाँ, सेट बी। ठीक है, ओके, प्लीज फोकस करेंगे अब। चलो ठीक है, छोड़ दो। वो जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुमको दिया गया है, ठीक है, वो अगर नहीं बन रहा है तो लेवल अपना जान लो और उसके बाद छोड़ दो। ठीक है, इधर आ जाओ। अब यहाँ पे देखो भाई, क्या क्या देखने का आ रहा है? अरे वहीं से बोलना, क्यों इतना कर रहा है? रुक जा। अच्छा अच्छा, दिखाते रह, के लिए शायद अलग से बुक आया होगा, दिखाई दो। अच्छा, हम्म, हाँ, चैप्टर कौन सा है? कौन बोला थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? भाई तू थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन निकाल के बैठा है, जा। जा आराम से, कोई बात नहीं। अरे उसकी गलती नहीं है, तू भी तो क्लास में बैठ रहा है। कोई बात नहीं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सुना था नाम? चलो, ओके, चलो चलो प्लीज फोकस करेंगे भाई, टाइम पास नहीं करेंगे। आज नया चैप्टर शुरू करना है क्योंकि। हाँ, डाउट क्लियर करने के बाद। ओके, क्या 9 नंबर क्वेश्चन बन चुका था? ये होमवर्क था, आप लोग का होमवर्क हो जाना चाहिए था मेरे ख्याल से, कुछ ही क्वेश्चंस थे। 9 नंबर क्वेश्चन बन गया था। थर्ड डिसाइल निकालना है। फॉर्मूला क्या लगा था भाई? D3 = 3 n+1/10, क्योंकि डिसाइल है। यही फॉर्मूला लगेगा। क्या सभी से बन गया था? जो लापरवाही किया है, जिससे क्वेश्चन कल, जिसने कल ट्राई नहीं किया है, ठीक है, वो एकदम एक्सट्रीमली या तो बेवकूफ समझ लो या फिर बहुत ज्यादा लापरवाह। ठीक है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा वो फिर एक्यूमुलेट होगा और बहुत ज्यादा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। इसलिए रोज पढ़ो, रोज हर एक सब्जेक्ट को पढ़ो भाई, और आइडेंटिफाई करो कि तुम किसमें स्ट्रांग हो। ठीक है, ओके विनी, प्लीज बात ना करो। हाँ, क्या क्वेश्चन को बताने की रिक्वायरमेंट है? श्योर, आगे बढ़े। ठीक है, मेरे ख्याल से सबसे बन गया होगा, है ना? चलो, 10 नंबर क्वेश्चन में डाउट? विनी से बना 10 नंबर क्वेश्चन? क्या विनी ने 10 नंबर क्वेश्चन बनाया कि केवल हवाबाजी था? जल्दी बोलो। बाकी लोग प्लीज फोकस कर लेंगे भाई। क्या ये क्वेश्चन बन गया कंबाइन मीन का? एकदम सुकून वाला क्वेश्चन था, क्या इसको बताने की रिक्वायरमेंट है? आगे बढ़े, बन गया? चलो, किसी को भी कुछ भी डाउट है? अगर डाउट है तो अपन बता सकते हैं, प्लीज बोलो। चलो, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, ताबड़तोड़ क्वेश्चन, क्या बात, क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन बनना चाहिए क्वेश्चन। अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो नहीं बनेगा क्वेश्चन। चलो,
आगे बढ़ते हैं। ओके प्लीज फोकस करेंगे। अब ये क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन है, क्या बोलता है, एवरेज सैलरी ऑफ द ग्रुप ऑफ अनस्किल्ड वर्कर, ठीक है। विनी छोड़ दे, वो क्वेश्चन जो सबसे पहले बनाने के लिए थे वैसी बना रही है क्या, है ना, उसका टाइम निकल चुका है, 3 घंटा हो चुका है, अब मार्क्स नहीं मिलेगा, इधर ध्यान दे, ठीक है। द एवरेज सैलरी, ध्यान देंगे भाई, एवरेज सैलरी ऑफ अनस्किल्ड वर्कर, इसको मैं ले लेता हूं क्या, x1 बार ले लूं अनस्किल्ड को, यहां लिख भी देता हूं, ठीक है। अनस्किल्ड वर्कर का जो एवरेज सैलरी है अपना 10,000 है, दैट ऑफ द स्किल्ड वर्कर x2 बार, स्किल्ड वर्कर ये अपना कितना है 15,000, ठीक। और इनका जो कंबाइन सैलरी मतलब कंबाइन मीन की बात कर रहे हैं अब यहाँ पे, है ना, एंड द कंबाइन सैलरी कितना है भाई, 12,000 है, ठीक है। x1 और x2 का कंबाइन सैलरी, क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है, ठीक है, ओके। देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द स्किल्ड वर्कर, तो मैं ऑप्शन चेक यहाँ पे करूंगा और इसको एज्यूम करूंगा कि ये स्किल्ड वर्कर लोग हैं, ठीक है। 40% स्किल्ड वर्कर, 40% कितने में निकाला गया है, 100 में से निकाला गया है, तो मैं एज्यूम करूंगा कि अगर 40% लोग स्किल्ड है, ठीक है, 40% स्किल्ड है तो अनस्किल्ड कितने परसेंट होंगे, 60, ठीक है, मतलब टोटल लोग की टोटल परसेंट हमारा कितना है, 100, क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है, ठीक है। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि हम इसी को ही एज्यूम कर लेता हूं कि 100 मेरे पास स्किल्ड और अनस्किल्ड का सम है, कोई कंफ्यूजन इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे को ऑप्शन चेक ही करना है, मैंने पहले ही ऑप्शन लिया है और उसमें स्किल्ड में मान लिया हूं 40 है तो अनस्किल्ड होगा 60, ठीक है। तो इसको मैं मान लेता हूं इसके हिसाब से N2, स्किल्ड अपना X2 वाला है N2, और 60 हमारा क्या हो जाएगा N1, क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है, ओके। चलो इधर देख लेते हैं, हमारा जो फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है, N1 x1 बार प्लस N2 x2 बार होल अपॉन N1 प्लस N2, कोई कंफ्यूजन की बात। तो यहां पे क्या क्वेश्चन पूछा गया, स्किल्ड वर्कर, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द स्किल्ड वर्कर, स्किल्ड वर्कर जो हमारा x2 लिए हैं, ठीक है। तो उसी को मैंने क्या किया, जो 40% जो ऑप्शन में दिया है उसको N2 ले लिया हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई कंफ्यूजन की बात, जस्ट नेमिंग किया मैंने और कुछ भी नहीं, क्या इसमें किसी को कंफ्यूजन है, जस्ट नेमिंग है और कुछ भी नहीं है। अब मैं ऑप्शन चेक करता हूं और मुझे एवरेज सैलरी मेरे को 12,000 मिलना चाहिए, मतलब N1 की वैल्यू जो कि यहाँ पे 60 है, मल्टीप्लाइड भाई, है ना, 60 मेरा अनस्किल्ड वाले हैं तो ये मल्टीप्लाइड बाय 10,000 हो जाएगा, प्लस N2 मेरा 40% है जिसको मैं 40 लिख रहा हूं यहाँ पे, और स्किल्ड का जो एवरेज है सैलरी है वो हमारा कितना है 15,000 है, और होल डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 कितना हो जाएगा 100, ठीक है। सॉल्व करो देखो 12,000 आ रहा है कि नहीं जो कि क्वेश्चन में दिया है, आ रहा है, अगर ऐसा आ रहा है तो मेरे 40% जो कि है वो परफेक्ट सही आंसर है, इसलिए मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन की बात। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ऑप्शन चेक, ये बढ़िया क्वेश्चन है, सीए सीएमए में अगर क्वेश्चन आएंगे तो इस टाइप का देना पड़ेगा ताकि थोड़ा बच्चा सोचे, हाँ हाँ। क्या हरीश से एक क्वेश्चन बना, उधर कहाँ देख रहा था, अच्छा, ऐसा तो नहीं कि कोई और थी और तू बोल रहा है अमृतसर देख रहा था, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तू देख रहा था कि वो देख रहा था, अच्छा, तो दोनों देख रहे थे मतलब, सीधा बैठ, तू बहुत ज्यादा देख लेगा नहीं तो चल, हाँ हाँ हाँ, एक्सरसाइज सेट ए सॉरी बी का 11, क्या क्या बोलती है, अच्छा, ओके प्लीज फोकस करेंगे, आगे बढ़ूं, ये चीज समझ में आया ना सबको। अगर क्वेश्चन जो आएगा ना प्लीज ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट से बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा, बशर्ते कि कॉन्सेप्ट तुमको दिमाग में होना चाहिए, अगर एक बार में क्वेश्चन समझ में वहां नहीं आएगा तो दोबारा प्लीज अच्छे से सोचना, समझना, आराम से सोच ले फिर पूछना।
क्वेश्चन में क्या पूछा है, किसका, स्किल्ड का, ठीक है। लेकिन मेरे को पहला जो x1 माना हूं मैं, पहला जो दिया है अनस्किल्ड का दिया हुआ है, जो कि x1 मान चुका हूं मैं, समझी कि नहीं। तो इसी के हिसाब से मैंने क्या किया, इसको n2 लिया, क्योंकि स्किल्ड को मैं सेकंड मान लिया था। समझी कि नहीं, समझी कि नहीं, स्किल का स्किल वाले के साथ, अनस्किल्ड का अनस्किल्ड के साथ, ठीक है। हाँ हाँ, अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है ना कि n1 n2 किसको एज्यूम करेंगे, तो स्किल का स्किल के साथ, अनस्किल्ड का अनस्किल्ड के साथ, ऐसा दिमाग में लगाना। हाँ, क्या बोलता है? अरे, अरे वो धीरे से आएगा ना, हर बार थोड़ी देर में बोलूंगा क्या? हो गया क्या, लिख लिया क्या? हाँ हाँ, तो वो फिर गलत होगा ना भाई। इसके हिसाब से मैं क्या बोला, फॉर्मूला में स्किल का स्किल के साथ, अनस्किल्ड का अनस्किल्ड के साथ, ठीक है। और अब तुम अगर समझने की बात करोगे तो फिर अब यहाँ पे एकदम क्लियर इंग्लिश का दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ, तो हिंदी में आएगा तेरे पेपर, रिलैक्स। हाँ हाँ, ओके। हिंदी में लेकिन देखते रहना ना, पूरा हिंदी में आएगा तेरे पेपर के होगी। ओके, नहीं नहीं, वो बन जाएगा, रिलैक्स। ओके, 12 नंबर क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। ये 12 नंबर क्वेश्चन पहले बना कि नहीं, पहले ये बताओ यार। बन गया? क्या बताने की रिक्वायरमेंट है? बन गया? और किसी को बताने की रिक्वायरमेंट? बन जाएगा। कंबाइन हार्मोनिक मीन, कंबाइन हार्मोनिक मीन देख लो भाई, यहाँ पे कंबाइन हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या था विनी? अब ये देख के बता रही क्या ही मतलब, n1 प्लस n2 अपॉन n1 अपॉन h1 प्लस n2 अपॉन h2, ठीक है भाई। अब यहाँ पे क्या बोले, देर आर टू ग्रुप विथ 75 एंड 65 एज हार्मोनिक मीन, ठीक है। तो मुझे h1 हमको दिया हुआ है 75 और h2 हमको दिया हुआ है 65, कंटेनिंग 15, इसको n1 मान लेता हूं, n1 15 एंड n2 13 ऑब्जर्वेशन। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? प्लीज डिस्कस ना करे भाई, इधर ध्यान दो, ठीक है। चलो, ए हीरो, शांति से बैठो सही तरीके से इधर, डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए क्लासेस, पहले बोल दिया हूं, ठीक है। हाँ, इसमें लेने की क्या बात है, इधर देख, टू ऑब्जर्वेशन h1 है, ये h2 है, और ये n1 है, n2 है रेस्पेक्टिवली। कैसा? हाँ हाँ, ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब एक्चुअल में समझ गया मैं, दिमाग कहाँ चल रहा है तेरा। इधर देख, 75 एंड 65 एज हार्मोनिक मीन, तो एक h1 और एक h2 होगा ना। हाँ, ठीक है, कंटेनिंग 15 एंड 13 ऑब्जर्वेशन, तो एक n1 और n2 हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन की बात? चलो, अब वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट है क्या? ठीक है। देखो यार, यहाँ पे ना वो ये अब ऐसा समय चल रहा है, अगर तुम सब्जेक्ट को टाइम नहीं दोगे ना, तभी तुम्हारा कुछ बेड़ा गर्क हो सकता है, ठीक है। हाँ, हो सकता है। हैं, एक मिनट पढ़ाई कर चल। ओके, चलो 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, ये 13 नंबर क्वेश्चन में सीक्वेंस सीरीज का एक कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, तो इसको अभी बताऊं कैसे करना है, बाद में बताएंगे। चलो ठीक, इसको अभी याद रखना, इसको, है ना। और एक बार उसको पढ़ा देंगे तो तुम लोग बना लोगे। चलो, 15 बन जाएगा। ओके, ये 50, हाँ, किसका? ओके ओके ओके, चलो इधर आ जाओ। अभी तो इतना फोकस मत करो, अभी थोड़ा ध्यान समझते जाओ, ठीक है। हाँ हाँ, चलो, इफ वेरिएबल एज्यूमेस एक्स, एक्स हमारा देख लेते हैं भाई, देख लो। और फ्रीक्वेंसी हमको दिया है 1 2 3 4 5, ये हमको एक्स दे दिया है, ठीक है। वैल्यूज हमको दे दिया है एक्स की 1 2 3 4 5, और फ्रीक्वेंसी हमको दे दिया है 1 2 3 4 5। हमको निकालना है मीन, अरिथमेटिक मीन बोला है तो वो मीन की ही बात कर रहा है, एक्स बार। क्या निकल जाएगा? फॉर्मूला क्या रखेंगे भाई अपना, एफ एक्स अपॉन समेसन एफ, अब निकल जाएगा। हाँ हाँ, बोलो। कहाँ? अच्छा नहीं, वो 5 तक ही गया है, ऐसा कुछ भी।
ना 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 वो, हाँ ठीक है। ऑल क्लियर बन जाएगा। हम्म, बन जाएगा क्वेश्चन की बताएं। बन जाएगा कि बनाए थे कि नहीं घर में? बनाई थी घर में भी नहीं, खुद से बनाई थी। ठीक। ओके, बाकी लोग सॉल्व किए थे। चलो 16 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। टू वेरिएबल x एंड y आर गिवन बाई y इज इक्वल टू 2x-3। नहीं नहीं, मीडियन की वैल्यू पुट करेंगे, एम एक्स। ओके 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 ओके, ये क्वेश्चन बन गया सबसे। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? ठीक है, चलो आगे बढ़ें। हाँ 17 नंबर क्वेश्चन, अरिथमेटिक मीन ऑफ यू हमको दिया हुआ है, यू में वैल्यू पुट करेंगे। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ें। चलो 18 नंबर भी बन ही जाएगा, सेम टाइप क्वेश्चन है। ओके, अब इधर बन चुका था क्वेश्चन, ये 20 नंबर क्वेश्चन, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। हाँ हाँ, इसका 15 दे दिया है और इसका भी 15, तो हार्मोनिक मीन भी जो निकालोगे वो 15 ही आएगा। ठीक है, चलो ओके, इसको तुम लोग आराम से सॉल्व करते रहना, थोड़ा सा स्कैनर स्कैनर सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे, है ना। अच्छा क्वेश्चन है। तो ये क्लियर हो चुका है, क्लियर है ना? कौन सा लास्ट वाला बोल रहा है क्या? नहीं नहीं, इसको अभी नहीं बताऊंगा, इसके पहले स्कैनर करो तो थोड़ा दिमाग चलेगा, ठीक है। अच्छा वो उसको बोला ना कि सीक्वेंस एंड सीरीज जब होगा उसके बाद फिर कर लेना। ठीक है, चलो चलो बता दें, चलो इसको बता ही देते हैं। देखो फॉर्मूला देखो यार, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स दिए हैं? एन टर्म्स दिए हैं हमारे पास, ठीक है। तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? एन अपॉन समेशन 1/x। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, जो हमको नंबर दिया है उसका रेसिप्रोकेट करके हमको लिखना है, कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा, ठीक है, लेकिन 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2। कोई कंफ्यूजन की बात? कोई कंफ्यूजन है इसमें? ठीक है, 1/3 का रेसिप्रोकल 3 होगा, और डैश 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 1/n का रेसिप्रोकल n। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं। ठीक है, और मुझे यहाँ पे अपने को रेसिप्रोकल का ही सम अपने को यहाँ पे करना है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे n है, तो मैंने n कर दिया, और 1 + 2 + डैश 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 n कर दिया। कोई कंफ्यूजन है इसमें? नहीं है, ओके। अब हम लोग जब सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ेंगे तो सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर हम लोग देखेंगे वहां पे, ठीक है। और सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर मतलब 1 + 2 + 3 डैश 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 n, इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होता है? n+1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है भाई, सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जब अपन सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ इधर अपन सीख लेते हैं पहले। हाँ, अब यहाँ पे वैल्यू पुट किए, यहाँ पे n अपॉन 1 से लेके n तक का सम क्या होगा? n+1 डिवाइडेड बाई 2। क्या 2, ये n यहीं पे कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा डायरेक्टली मैं 2 को ऊपर कर सकता हूँ, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि बताना पड़ेगा? हाँ, तो ये 2 को मैं सीधा ऊपर कर देता हूं, तो ये जाएगा 2/n+1, ठीक है, और हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा सी। ओके, ठीक। हाँ, सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या हुआ? हाँ, डिस्पर्जन। डिस्काई डिसाइल दिखा। हाँ नहीं करना है,
सेट सी में केवल जितना बोला उतना ही करना है, एक क्वेश्चन मार्क। वो जो नीचे लिखा था ना, कौन सा वाला 15? इसका आंसर क्या था? ये ए है इसका आंसर सर। चलो, हो गया। ओके, प्लीज थोड़ा सा शांत रहेंगे यार, बार बार वैसा बोलना ना पड़े कि बच्चों को पढ़ा रहा हूँ इस टाइप का, है ना? तो थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन करेंगे ताकि क्लासेस डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, अब तुरंत बोल रहा हूँ, तुम लोग तुरंत हंस रहे हो, फिर मैं थोड़ा अजीब टाइप से बोलूंगा, अच्छा नहीं लगेगा। ओके, चलो आगे बढ़े। अरे यार क्या गंवार जैसे बात भाई, ये चीज पूछते हो तुम लोग। 1 2 3 द एन तक जोड़ने का जो सम है ना, वो n+1 डिवाइडेड बाई 2, इसको हम लोग एपी में भी पढ़ेंगे। सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। हाँ, और इसको एक बार और लिखोगे, स्ट्रेस मत लो उतना। अभी तक से नहीं लिखी यार? क्या लिख रहे हो भाई तुम लोग? इतना घंटा हो गया, जल्दी करो भाई। हाँ हाँ, जब तक कि हमारा टारगेट खत्म नहीं हो जाएगा तब तक, इसलिए रिलैक्स रहो, मैं 2 बजे तक भी खींच सकता हूँ। ठीक है, वो तुम लोग के ऊपर डिपेंड करता है, जितना तुम लोग टाइम पास करोगे उतना फिर लंबा खिंचाएगा। ठीक है। चलो। ओके। ओके, अब घंटा तुम लोग को सीए बनना है कि नहीं? पीछे से गायब। ओके प्लीज, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, इक्वेशन का धीरे धीरे तैयारी करते रहो, एक दिन या 2 दिन की तैयारी में इक्वेशन बहुत अच्छा बन जाएगा, ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट अलग से रहेगी। हाँ हाँ, ये नया चैप्टर रहेगा, डिस्पर्जन। हाँ, ठीक है। जो डिस्पर्जन है वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बाद का टॉपिक है भाई। ठीक है। हाँ, ठीक है। जो डिस्पर्जन है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बाद का टॉपिक है, उसी में शायद यूनिट 2 करके दिया है ना? हाँ 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 हाँ, सब कुछ लिखाएंगे। ठीक है। ओके, तो ये एक्चुअल में होता क्या है वो हम लोग देख लेंगे। एवरेज, हाँ, स्केटरनेस, एवरेज स्केटरनेस ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम मीन, लिख लिए क्या? ठीक है। ये डिस्पर्जन एक्चुअल में क्या है भाई, देख लेंगे, ये एवरेज स्केटरनेस है। ठीक है, जो बोलते हैं ना फैलाव। ठीक है, एवरेज स्केटरनेस ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन फ्रॉम मीन, मीन से लेके, ठीक है, ईच ऑब्जर्वेशन कितना स्केटर्ड हो रहा है, ठीक है, उसका एवरेज हम लोग, एवरेजली हम लोग उसको देखेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्पर्जन। ठीक है, जो भी हम लोग मीन पढ़े हैं, मीन मीडियन मोड, ज्योमेट्रिक में दुनियादारी सब कुछ, ठीक है, वहां से ईच ऑब्जर्वेशन कितना स्केटर्ड हो रहा है, कितना दूर दूर है या कितना पास पास है, जैसा भी समझो, ठीक है, उसका एवरेजली हम लोग देखेंगे, उसको डिस्पर्जन बोलेंगे। हाँ हाँ, ठीक है। चलो, हम्म, ठीक, एवरेज स्केटर्डनेस ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम मीन। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्जन, या फिर एक टाइप का कह सकते हो। थोड़ा पढ़ाने के बाद बोलता हूँ उसको अब। चलो, डिस्पर्जन 2 टाइप का होता है भाई, इसको लिख लेंगे, तुरंत साथ में लिखेंगे इसको, थ्योरी टाइप का है। डिस्पर्जन 2 टाइप का होता है, एक आपका है एब्सोलूट, और दूसरा है आपका रिलेटिव। ठीक है, तो एब्सोलूट में हम लोग 4 टाइप का डिस्पर्जन पढ़ेंगे। तो पहला है आपका रेंज, सेकंड
मीन डेविएशन। थर्ड है आपका क्वार्टाइल डेविएशन। सांस लेना, धीरे धीरे लिखाएंगे। ठीक है, तुरंत सब कुछ चाहिएगा तेरे को? ठीक है, खाना पीना सब एक साथ कर देता है क्या? ओके, चलो ठीक है। ओके ओके। और एट लास्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका है स्टैंडर्ड डेविएशन, जिससे रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ है सीए फाउंडेशन और सीएमए फाउंडेशन का जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन ना आया हो। तो इस बार भी स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से करना है स्टैंडर्ड डेविएशन का जो टॉपिक है। हाँ, मीडियन डेविएशन आएगा। रिलेटिव में लिखेंगे भाई, फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ रेंज। सेकंड लिखेंगे कोफिशिएंट, इसको कोफिशिएंट को बस ऐसा लिख रहा हूं अभी मैं, ऑफ मीन डेविएशन, मीन डेविएशन को एमडी लिख रहा हूं। थर्ड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्यूडी। कोफिशिएंट फोर्थ ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, और ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन को और क्या बोलते हैं उसको भी देख लो भाई, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। जो रिलेटिव वाला पार्ट है उसमें नोट लिखेंगे यार, उसी के लिए जो रिलेटिव वाला पार्ट है उसके लिए नोट्स। ठीक है, पहला इट इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन। प्लीज फालतू बात ना करें, प्राइम फोकस करो। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन। और सेकंड है आपका इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख लेता हूं यूनिटलेस क्वांटिटी। हाँ, वेरिएशन है। यूनिटलेस क्वांटिटी, जितना भी कोफिशिएंट वाला पार्ट है वो यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। ठीक है, ये सभी चीजें दिमाग में होना चाहिए, एक एक जगह से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है भाई, ऑल क्लियर इतना? ये सभी हमको पढ़ना है, इतना अगर हो जाता है तो हमारा डिस्पर्जन कंप्लीटेड। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। हाँ, आगे बढ़ूं? चलो, चलो आगे बढ़े। इसमें से पहले ही बता दिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है हमारा, स्टैंडर्डेशन, जिससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कंफर्म्ड है। ठीक है, इसको तुमको पढ़ना ही है, बहुत अच्छे से दिमाग में बैठाना ही है ना? ये जान के बैठो अभी से, एकदम क्लियर हो जाओ, है ना भाई? स्टैंडर्डेशन से हर साल क्वेश्चन आना एकदम तय रहता है, सीएमए वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा। ओके, चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अब रेंज। हाँ हाँ, सीएमए में एक्चुअल में इसमें एग्जैक्टली सीएमए में समथिंग दो तीन क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के, है ना?
ओके, सबसे पहला अपन देख लेते हैं यहाँ पे रेंज। ठीक है, तो रेंज का सबसे पहले एक बेसिक फॉर्मूला देख लो, R इज इक्वल टू लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। यहाँ पे L क्या बोल रहा है भाई, लार्जेस्ट वैल्यू। हाँ हाँ, ये इसके बाद का कर लेना, उसी में कैसे कंटिन्यू करोगे, उसको पूरा छोड़ के अलग से, है ना। तो रेंज का पहला फॉर्मूला हो जाएगा लार्जेस्ट वैल्यू, L अपना लार्जेस्ट वैल्यू है और S हमारा स्मॉलेस्ट वैल्यू है। कोई कंफ्यूजन भी नहीं। ठीक है, विनी शांत रहना, क्यों बात कर रही थी। हाँ हाँ, इम्पोर्टेंट है, सबको क्लास को रोके के चलने दें। हाँ तो ठीक। ओके प्लीज हरीश, क्या इंपॉर्टेंट बात कर रहा है भाई, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, डेविएशन बता रहा है, तो पहले सीख ले चल। ओके ओके, रेंज का एकदम सिंपल फॉर्मूला, कोई दिक्कत की बात, एकदम प्यारा फॉर्मूला, जिंदगी भर याद रहेगा, है ना, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, है ना, वैसा सुकून वाला फॉर्मूला है। लेकिन कल के दिन में यही फॉर्मूला बहुत सारे लोगों को में भी याद नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उसके लिए थोड़ा बहुत पढ़ाई करना पड़ता है, सेल्फ स्टडी करना पड़ता है। ठीक है भाई, चलो इसका एक छोटा सा क्वेश्चन कर लें कि पहले कोफिशिएंट का फॉर्मूला बता दूं। चलो ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, रेंज में, हाँ चल ठीक, चलो कोफिशिएंट ऑफ रेंज, चलो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट मल्टीप्लाइड बाई 100। एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, 5 10 19 2 15 6। ठीक है भाई, अब इसमें लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, 19, और स्मॉलेस्ट वैल्यू 2। हाँ ओके, ठीक है, और हमारा रेंज क्या हो जाएगा भाई, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, दैट इज 19 माइनस 2, 17 होता है क्या आजकल। अरे भाई रेंज, रेंज का पहले देखो, रेंज, रेंज का फॉर्मूला देखिए, रेंज लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट बस निकालो, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट रेंज बस निकाल भाई, ध्यान से सुनेंगे, रेंज अलग है और कोफिशिएंट ऑफ रेंज अलग है। अब हम लोग निकालेंगे कोफिशिएंट, हाँ, ऑफ रेंज, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट मल्टीप्लाइड बाई 100। तो लार्जेस्ट 19 माइनस 2, ओके, 19 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 100। ओके ओके ओके, तो ये आ जाएगा आपका 21 मल्टीप्लाइड बाई 100, बताएंगे भाई फाइनल आंसर 80.5। ओके, ऑल क्लियर, मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट तो नहीं आना चाहिए, है ना, बस लार्जेस्ट को आइडेंटिफाई करना है, स्मॉलेस्ट को माइनस करना है, और अकॉर्डिंग डाउट है बोल, देखते हैं क्या होता है। ओके, चलो तो फॉर्मूला तो बहुत है, अभी 50-60 फॉर्मूला है। ओके, चलो ठीक है भाई, लिख लो भाई इधर, प्रॉपर्टीज, एक साथ उल्टी है क्या। ओके प्लीज, क्या देखना है भाई, आगे बढ़े, चलो, तो अब यहाँ पे प्रॉपर्टी देख लेते हैं, पहला प्रॉपर्टी, रेंज इज अफेक्टेड फ्रॉम, range is affected from only change of scale,
ठीक है भाई। तो जो रेंज है वो ओनली किससे अफेक्टेड होता है? चेंज ऑफ स्केल से। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? सेकंड, क्या बोले? अच्छा, चलो उसको भी बता देते हैं, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं। इसका क्वेश्चन करेंगे, रिलैक्स। चलो, नहीं नहीं, अभी साथ में कर ही देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दो भाई। जस्ट सपोज करो हमारे पास एक्स एक डेटा दिया हुआ है, ठीक है, और वो वाई में कन्वर्ट होता है। एक्स जो डेटा दिया हुआ, मोबाइल छोड़ देंगे भाई, बाद में समझ में नहीं आएगा, फिर पूछ सकते हो तुम लोग, इसलिए छोड़ दो मोबाइल को। ठीक है, एक्स का, एक्स जो वेरिएबल है उसका रेंज आर एक्स एज्यूम कर लेते हैं अपन, और ये एक्स जो है कन्वर्ट होता है वाई में। और कैसे कन्वर्ट होगा? इसमें चेंज ऑफ स्केल होगा और चेंज ऑफ ओरिजिन भी होगा। तो चेंज ऑफ स्केल क्या ले देख लेते हैं। चेंज ऑफ स्केल क्या होगा? बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स कर लो, ठीक है, और उसमें ए ऐड कर देता हूं, तो ये अपना क्या हो जाएगा? चेंज ऑफ ओरिजिन हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन की बात? ओके 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 ओके, प्लीज इधर फोकस करेंगे। ठीक है, अभी जो बता रहे हैं वो सीखेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो, रेंज किससे अफेक्टेड होता है? स्केल से। तो मेरे को ए से अब कोई मतलब नहीं, किससे मतलब है भाई? जो एक्स के साथ जो मल्टीप्लीकेशन में है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? स्केल। तो यहाँ पे जो बी है वो अपना चेंज ऑफ स्केल है, तो मॉड बी लेंगे हम लोग। इसका मतलब जो नेगेटिव है उसको क्या कर देंगे? पॉजिटिव, और उसको सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब आर वाई मुझे निकाल, अरे यार उल्टा कर दिया साला। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आएगा आएगा। पहले एकदम फोकस होके सुनेंगे, अभी कोई भी मेरे को डाउट नहीं पूछेगा। ठीक है, एक्स का जो रेंज है हमारा आर एक्स दिया हुआ है, एक्स जो है कन्वर्ट हुआ वाई में, है ना, चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन के साथ। वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। कोई कंफ्यूजन है इसमें? ए प्लस बी कहां से आया? वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, वो इक्वेशन में अभी बताऊंगा ना, तुरंत एग्जांपल, रिलैक्स। अभी तुरंत एक एग्जांपल। भाई पहले सुनेगी मेरी बात को, ध्यान दे इधर। ओके, चलो, अब मुझे निकालना है आर वाई। आर वाई निकालेंगे, क्या करेंगे भाई? ओनली चेंज ऑफ स्केल को देखना है, जो कि यहाँ पे क्या है आपका? बी। ठीक है, तो उसका हम लोग मॉड बी लेंगे, और उसको सीधा आर एक्स के साथ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या? हाँ हाँ, एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन किससे अफेक्टेड होता है रेंज? चेंज ऑफ स्केल से। तो ए को छोड़ना, ठीक है, वो तो ओरिजिन है। अच्छा, ये बहुत बढ़िया बात बोला, ये बहुत बढ़िया। अच्छा, नहीं तो पहली क्लास में नहीं था क्या? चेंज ऑफ स्केल, एक मिनट, अभी नहीं बताएगी चेंज ऑफ स्केल क्या है? बताना, शर्मा क्यों रही है? चेंज ऑफ स्केल मतलब एक बताया था ना, इसको याद रखना है, वो बता। डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन अगर एक्स के साथ जो होगा, वो आपका चेंज ऑफ स्केल होगा। तो फिलहाल बी यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? नहीं है, चलो। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन देख लो भाई। हाँ रुको ना, एक क्वेश्चन देख लो पहले। अब यहाँ पे देख लेंगे एक क्वेश्चन। रेंज हमको दिया हुआ है, ध्यान दो इधर, रेंज हमको दिया हुआ है 2.5। रेंज हमको दिया हुआ है कितना? 2.5। ठीक है, और इसमें चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन हो रहा है, वो दिया है 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? सांस लेना भाई, थोड़ा रुकना। मैं बोला भी इसमें तेरे को कंफ्यूजन है क्या? हाँ, ठीक है, ये बात समझ में आया कि नहीं? ओके, अब यहाँ पे देखेंगे आर एक्स हमको 2.5 दिया है, और ये हमको इक्वेशन दे दिया है। ठीक है, अब हमको निकालना है आर वाई। क्वेश्चन में तुमको ये पूछा जाएगा आर वाई क्या है। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है, अच्छा, लेकिन रेंज किससे अफेक्टेड होता है? चेंज ऑफ स्केल से। अब मुझे कैसे पता चलेगा? तो इसको मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? देखो, y को मैं एक साइड किया हूं और बाकी सबको दूसरे साइड किया हूं। ठीक है, तो वही चीज करना है, ध्यान देंगे। जो मुझे निकालना है, ठीक है, आर वाई निकालना है, तो ये जो y है उसको एक साइड करूंगा। तो मैं ऐसा कर देता हूं भाई, 3y इज इक्वल टू, -9 को ट्रांसफर किया तो +9। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे -2x हो जाएगा। लेकिन मेरे को किसी सिंगल y चाहिए, तो y को एज इट इज रखा, 3 को ट्रांसफर किया, तो 9 - 2x अपॉन क्या कर देंगे यहाँ पे? 3। ठीक है, तो 9/3 अलग कर दिया, -2/3x। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? ये जो जितना किया,
कहाँ है 2.5? आर एक्स हमको दिया है, निकालना क्या है? आर वाई। तो उसके लिए हम लोग को प्रोसेस करना पड़ेगा। फॉर्मूला हमारा क्या बोलता है? आर एक्स की वैल्यू तो मुझे जरूरत पड़ेगी, लेकिन आर वाई निकालने के लिए मुझे चेंज ऑफ स्केल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, ओके। ये चीज समझ में आया? नहीं समझ में आया? एक मिनट, एक मिनट, इतना समझ में आएगी मैं अभी। हाँ, की वैल्यू दे रखी थी कि m और नीचे x दिया है और x इज इक्वल्स टू 2.5 ले सकते हैं इक्वेशन कि इसमें r जो डायरेक्टली x में 2.5 कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिन भी है, ओरिजिन से अफेक्टेड नहीं होता है। ठीक है, रेंज किससे अफेक्टेड होता है भाई? केवल चेंज ऑफ स्केल से। अगर मैं डायरेक्ट जो मीन मीडियन मोड की तरफ पुट कर दूं, ठीक है भाई, तो उसमें क्या हो जाएगा? चेंज ऑफ ओरिजिन के को भी वो ले लेगा। ठीक है, लेकिन वो उससे अफेक्टेड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो तुमको ये प्रोसेस इतना करना ही पड़ेगा चेंज ऑफ स्केल के थ्रू जाने के लिए। ठीक है भाई, ओके। तो सबसे पहले इसको एक कंप्लीट क्वेश्चन करते हैं, तुरंत एक और क्वेश्चन देंगे, उसमें नहीं समझ में आएगा तो एक और बताएंगे। हाँ हाँ, नहीं पहले इसको कंप्लीट तो करें। चलो, तो यहाँ पे आर वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ बी। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका आर एक्स। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे चेंज ऑफ स्केल क्या होगा भाई? देखो तो -2/3। ठीक है भाई, लेकिन यहाँ पे मॉड है इसलिए क्या करेंगे उसको? पॉजिटिव। ठीक है भाई, तो आर वाई एज इट इज किया, मॉड ऑफ -2/3 एज इट इज किया, आर एक्स की वैल्यू 2.5 किया। ठीक है भाई, और ये 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 करो, कितना आ रहा है? 1.67। ठीक है, ये आर वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो इतना प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। ठीक, अब एकदम आराम से इसको पहले लिखो, उसके बाद एक क्वेश्चन तुरंत देते हैं। यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो मतलब 2/3 करके फिर मल्टीप्लाई करके, ऐसा कैसे होगा भाई? करके देख ठीक से। हाँ हाँ, -9 करो। हाँ, फिर 3/4। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पहले इतने को लिखो, एक क्वेश्चन देते हैं। यहां से लिख रहे हैं, चलो। हम्म, हाँ हाँ हाँ, कहाँ है 6? क्या बोल रही? नहीं समझ में आ रहा है। +3 और -9, हाँ, -6 फिर। लेकिन ये +3 आया कहाँ से? नहीं, वो ऐसे कैसे अलग होगा? अपन तो ट्रांसफर करके किए थे ना उसको, और वो भी डिवीजन वाला केस को अलग अलग किए थे ना, एलसीएम वाले को। ठीक है, जैसे बता रहा हूँ वैसे भी करो। ठीक है, इतना लिख लिए क्या? हाँ जल्दी लिखो भाई, जल्दी लिखो, टाइम वेस्ट ना करो पहले। रुक जाना भाई, सबको लिखने दे। रुको ना यार, लिखने दो ना, झंझट कर देते हो। जो लिख चुके थोड़ी देर बैठो। टाइम बढ़ा दें? तुम लोग थोड़ा सा जल्दी लिखोगे तो ये जल्दी होगा। जल्दी लिखो। अच्छा, पर्चा पर कह रहे हैं बस। हो गया, आगे बढ़ो। चलो, आगे बढ़े। बहुत स्पीड है लग रहा है, इसमें 2 सेकंड में पूरा लिख देगी। हाँ, चलो, ओके। पीले पीले शर्मा क्यों रहे तुम? पानी पी ले। अच्छा, बूमर को निकाल रहा है क्या? अब फेंक दे उसको, फिर मुंह में खाद डालेगा क्या उसमें? अच्छा,
सब मीठापन भी चला गया होगा। अरे सही तो बोल रहा हूँ। अरे वो अपने क्रिकेट में वो है ना जो बूमर खाने के लिए जो फेमस है, सूर्य कुमार यादव। है ना, सूर्य कुमार यादव हो गया क्या? है आजकल कौन? अरे नहीं, लेकिन सूर्य कुमार यादव ज्यादा फेमस है बूमर खाने के लिए। ठीक है, वो बोल मतलब अभी आया था ना, जब तक वो मीठापन रहता है तब तक वो क्रिकेट खेलता है, और वैसे ही फिर आउट हो जाता है। अरे मीठापन मतलब वो बूमर का मीठापन। ठीक है। ओके, आगे बढ़े। चलो एक प्यारा सा क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं मोबाइल छोड़ के कौन कितना स्पीड से सॉल्व कर पाता है। चलो भाई, आर एक्स हमारे पास दिया हुआ है, आर एक्स हमारे पास दिया हुआ है 1.5। ठीक है, और एक्स वाई में रिलेशन है 3x - y + 8 इज इक्वल टू 0। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, फाइंड आर वाई। आंसर आ गया, अब सॉल्व करो। हाँ, कितना है? 4.5 आ रहा है। हाँ, 4.5 आ रहा है। बाकी लोग? हाँ आ गया, सही है। नो चीटिंग प्लीज। बनाने के बाद क्या चीटिंग कर रही है? हम्म। बाकी लोग है, बहुत इजी, वही चीज हम लोग किए हैं ना। और अभी तो थोड़ा लेवल का क्वेश्चन दिए नहीं है, हल्का सा लेवल इंक्रीज करेंगे। ए हीरो, इधर सीधा बैठ। नहीं नहीं, कॉपी वॉपी नहीं देखना, सीधा बैठ। और इधर मोबाइल से जो सर्च कर रहा है, लिख बन रहा है कि नहीं तेरे को? हरीश, कौन है विनय? तू सबसे पहले वो क्वेश्चन सॉल्व कर। आया यार आंसर? नहीं आया? चलो कोई बात। ध्यान देंगे भाई, जिनसे भी नहीं बना इधर फोकस करेंगे। अभी एक और क्वेश्चन दूंगा, रिलैक्स रहो, बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, फोकस एकदम 100% दोगे तो डेफिनेटली बनेगा। इधर इधर ईश, इधर ध्यान दो। आर एक्स हमको दिया हुआ है, आर वाई का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है मॉड ऑफ बी, जो कि चेंज ऑफ स्केल है, मल्टीप्लाइड बाई आर एक्स। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे आर वाई तो निकालना है, तो मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं कि जो मुझे निकालना है उसको एक साइड करना है, बाकी सबको दूसरे साइड रखना है। तो यहाँ पे देखो माइनस वाई है, माइनस वाई को मैं सीधा ट्रांसफर कर देता हूँ, 3x + 8 इज इक्वल टू, ये प्लस वाई हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन की बात? इसमें कोई कंफ्यूजन है? ओके, और तो कोई ट्रांसफर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंगल वाई हमको दिख दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे चेंज ऑफ स्केल क्या है? ओनली 3। ठीक है, केवल 3 हमारा क्या है, जो बी है, चेंज ऑफ स्केल, और वो भी पॉजिटिव में है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। सीधा ये 3 को उठाओ और जगह पे पुट करो, तो आर वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ बी, सीधा 3 कर देते हैं, पॉजिटिव को पॉजिटिव है, और आर एक्स की वैल्यू 1.5, सीधा मल्टीप्लाई करो 4.5। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? एग्जैक्टली exactly। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये बोल चुका है, वो चार्जेबल है। आगे बढ़े, एक प्यारा सा क्वेश्चन और देते हैं। हाँ चलो। साला ऐसा लगता है पैसा दे के बैठा हूँ, बड़ो बड़ो बोलना करके। चलो जल्दी लिखो यार इसको। हो गया? चलो एक बढ़िया सा क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं लेवल क्या चल रहा है, कि केवल हवाबाजी हो रही है। चलो, आर एक्स इज इक्वल टू हमको दिया हुआ है 3.6। ठीक है, -3x + 8y - 7 इज इक्वल टू 0। फाइंड आर वाई। आ गया आंसर? बोलो बाकी लोग। बहुत बढ़िया। सॉल्व किए कि मिठास खत्म होने के बाद सॉल्यूशन खत्म कर दिया तुम?
वो मीठ तू 1 घंटा, अब समथिंग 1 घंटा हो गया, तो उसको क्या नया जाता है, मीठापन। कहाँ थूक रहा है भाई, अभी तो क्लासेस में बैठा है। सच्ची, मीठापन, मीठापन कैसे चेक करूंगा भाई, तू ही जान। ओके, बना यार क्वेश्चन, हिया से बना। इधर बन गया सबसे, चलो 1.35। हाँ, उधर सबसे पीछे बन गया सबसे। ए हीरो, इधर बना तेरे से क्वेश्चन, नहीं बना? क्यों नहीं बन रहा है भाई, तेरे जगह चेंज करना पड़ेगा क्या? बन रहा है कि नहीं तेरे, जल्दी बोल। ये तेरे को समझ में आया सिंपल चीज की, वाई को एक जगह करना है, बाकी सबको दूसरे साइड करना है। चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ ओरिजिन नहीं समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, वो तो डेफिनेटली समझाऊंगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ मुंह से खा, मुंह से खा, तू नाक में घुसाड़े जा रहा है, समझ में क्यों नहीं आ रहा है? चलो, ऑल क्लियर। चलो, ये क्वेश्चन को देख लेते हैं, इधर बना कि नहीं बना, मतलब सबसे बन गया, मीनी क्या बोलती, बना? क्या हुआ, अरे चेक करना पड़ता। ओके 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 ओके, इधर देख लेते हैं। तो सबसे पहले y को एक साइड करना है, ये अपना कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो 8y को जगह पे रखा, बाकी सबको ट्रांसफर किया, तो -3x को ट्रांसफर किया तो क्या हो गया, +3x, और -7 को ट्रांसफर किया तो +7। लेकिन मुझे केवल y चाहिए, तो 8 को ट्रांसफर किया, तो 3x + 7 होल अपॉन 8 होगा। और इसको मैं 8 को अलग अलग सेपरेट करके भी लिख सकता हूं, तो 3/8 मल्टीप्लाइड बाई x + 7/8। इसमें कोई कंफ्यूजन है हीरो? नहीं है। अभी जो क्वेश्चन दूंगा इसका आंसर कोई नहीं बताएगा, ठीक है। अच्छा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। आर वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाई आर एक्स। आर वाई, यहां पे देखो भाई, 3/8 एज इट इज लिखा, मल्टीप्लाइड बाई आर एक्स की वैल्यू कितना है, 3.6। 3.6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाई 8 करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका कितना, 1.35। यही आ रहा है ना? चलो, तो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो, बन जाएगा क्वेश्चन। अभी जो आंसर कोई नहीं बताएगा, आंसर केवल वो बताएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े। चलो, आर एक्स हमको दिया हुआ है 2.8। प्लीज प्लीज, जब कॉन्सेप्ट चल रहा है तो प्लीज ऐसा डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करो, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2x + 5y + 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फाइंड आर वाई। चलो प्लीज, कोई भी आंसर नहीं बताएगा, केवल वो हीरो बताएगा। 5y, ए हीरो, शांत रहना यार। मॉड के कारण नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। सुनना मिनी, चीटिंग क्यों कर रही है, मॉड के कारण नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। आ गया 1 पॉइंट, क्या क्या किया। ए भाई, तुम लोग उसको सीखने में इतना मस्ती मत करो, बेचारा फेल हो जाएगा तुम्हारे मस्ती के चक्कर में, ठीक है। हाँ, तू सॉल्व करना, सिस्टमेटिक वे से सॉल्व करना यार, सॉल्व करना, उसको सीखने दो। वाई को एक साइड कर, बाकी सबको दूसरे साइड कर, या फिर लास्ट में मिलना है यार तू मेरे से, ठीक है। हाँ, चलो, ये हो जाएगा क्वेश्चन क्लियर, ठीक है। चलो, सेकेंड प्रॉपर्टी लिखो यार। सेकेंड प्रॉपर्टी, it is the simplest method of dispersion। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इट इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का सिंपलेस्ट मेथड लिया गया था रेंज को, ठीक है भाई। अरेंज नहीं, रेंज। हाँ, सेकेंड प्रॉपर्टी है सिंपलेस्ट मेथड ऑफ डिस्पर्जन। ओके,
ठीक है, फोकस करो पढ़ाई में। चलो आगे बढ़े। हाँ, चल ए भाई इतना हंसी मजाक मत करो, डिस्टरबेंस होता है सबको। बोल भले नहीं रहा है कोई, लेकिन डिस्टरबेंस डेफिनेटली होगा। ठीक है। और पढ़ने के लिए आओ, थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म पढ़ो ना साला। सीए बनने के बाद काम धाम नहीं मिलेगा क्या मतलब, अगर बन गए तो। ऐसे ही मैं छोड़ूंगा, फिर दिमाग मेरा खराब होगा फिर। चलो प्लीज फोकस करो यार। चलो, आप प्लीज बने, आगे बढ़े। चलो, मीन डेविएशन हम लोग सीखेंगे आज। बस दो प्रॉपर्टी। चलो, मीन डेविएशन प्लीज। मीन डेविएशन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंडिविजुअल केस, ठीक है। मीन डेविएशन हम लोग तीन टाइप का पढ़ेंगे भाई। ठीक है। मीन डेविएशन, एमडी लिख रहा हूं, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। ठीक है, पहला फॉर्मूला। मीन डेविएशन बताया ना, कितना डेविएट हो रहा है मीन से, कितना डेविएट हो रहा है ना, स्केटरनेस, उसका एवरेज। हाँ बोलो। नहीं नहीं, वो उसमें क्या फॉर्मूला बताऊं भाई, सिंपलेस्ट मेथड है बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि सीधा मुंह से खाना है, उसमें क्या फॉर्मूला। ठीक है, नहीं है। हाँ, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। थर्ड है आपका मीन डेविएशन फ्रॉम, प्लीज कॉन्सेप्ट चल रहा है उस समय मस्ती मत करो। हाँ, थोड़ा सा जगह छोड़ो ना ताकि फॉर्मूला लिख पाओ। मोड है ना, फॉर्मूला है ना हीरो। ओके, तो मीन डेविएशन, इसको लिख रहा हूं एमडी से ये। ठीक है, इसको एमडी से जनरली डिनोट करते हैं। ठीक है, चलो भाई। तो यहाँ करना क्या है देख लो। पहले तो हम लोग को डेविएशन निकालना पड़ेगा, और डेविएशन मतलब क्या बताया था, सब्ट्रैक्शन। हाँ, एक्स माइनस एक्स बार, कहां से कर रहे हैं अपन, मीन से, तो एक्स माइनस क्या कर देंगे, एक्स बार निकाल लेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन है। ठीक है। अब जितना एक्स माइनस एक्स बार आएगा, जितना भी नेगेटिव रहेगा उसको क्या करेंगे, पॉजिटिव। तो ये मैंने कर दिया पॉजिटिव। ये भी दे दो। ठीक है भाई, मॉड लगा दिया, और मॉड मतलब क्या, जितना भी नेगेटिव रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव। जो भी आएगा उसके बाद, पॉजिटिव करने के बाद जो भी आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, सम करेंगे, और होल डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, एन करेंगे। कोई कंफ्यूजन की बात। इतना क्लियर है। ठीक, दूसरा फॉर्मूला सेम सेम है। अब डेविएशन हम लोग कहां से निकालेंगे, मीडियन से, तो उसको एम से डिनोट कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, और जो भी नेगेटिव टर्म रहेगा उसको क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे, और उसका जो पॉजिटिव टर्म्स आएंगे उसको क्या करेंगे भाई, सम करेंगे, और होल डिवाइडेड बाई एन करेंगे। एन हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। चलो, मॉड में आ जाओ, सेम चीज, फिर से डेविएशन निकालेंगे, लेकिन इस बार क्या है आपका, मोड रहेगा, तो एक्स माइनस जेड कर दे रहा हूं यहाँ पे, और जो भी नेगेटिव टर्म रहेगा उसको पॉजिटिव करेंगे, उसके बाद उसका सम करेंगे, और होल डिवाइड बाई एन करेंगे। तो ये तीन फॉर्मूला एकदम क्लियरली बोल के आएगा कि मीन से निकालना है, मीडियन से निकालना है, मोड से निकालना है, तुमको ये करना है भाई। ठीक है, चलो। नहीं 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 नहीं, वो बोलेगा डेफिनेटली, या फिर अगर नहीं बोलेगा तो उसकी वैल्यू दे देगा, उससे समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ हाँ, एम कैसे निकालेंगे, मीडियन कैसे निकालेंगे। ओके, आगे बढ़े। चलो, अब इसमें फ्रीक्वेंसी वाला केस वैसे तो आया नहीं है, लेकिन है तो लिखा देते हैं, है ना भाई, डिस्क्रीट केस डायरेक्ट। हाँ, साथ में लिख लेंगे डिस्क्रीट केस। फिर यहां पे सेम चीज आएगा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। सेकंड, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। एंड थर्ड, मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। ठीक है भाई, चलो। अब यहां पे देख लेंगे सबसे पहले, अब इसमें क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी रहेगा। एक खास बात ये रहेगी, इसमें फ्रीक्वेंसी रहेगा।
तो हमारे को तो मीन निकल चुका है, तो सबसे पहले क्या निकालूंगा, डेविएशन x माइनस एक्स बार। ठीक है, जो भी नेगेटिव टर्म आएगा उसको क्या करूंगा, पॉजिटिव करूंगा। उसके बाद रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, और उसके बाद इसको सम करूंगा और होल डिवाइडेड बाई n करूंगा। इससे आज तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। हाँ, ओ समेशन f होगा। इससे आज तक अभी तक से क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, ठीक है, बट कभी भी आ सकता है, तो इसको अपन लिखा रहे हैं बस, है ना, समेशन f। ठीक है भाई, चलो फिर से सेम चीज मीडियन के लिए। पहले तो अपन मीडियन से माइनस करेंगे ईच ऑब्जर्वेशन को, जो भी नेगेटिव रहेगा उसको पॉजिटिव करेंगे। ठीक है, उसके बाद रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद इसका सम करेंगे और होल डिवाइड बाय समेशन f करेंगे। फिर सेम केस, रिस्पेक्टिव ऑब्जर्वेशन को z से माइनस करेंगे, जो कि डेविएशन होगा। जितना भी नेगेटिव टर्म है उसको पॉजिटिव करेंगे, अगर पॉजिटिव है वो पॉजिटिव, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद उसको सम करेंगे और होल डिवाइड बाय समेशन f करेंगे। ऑल क्लियर? चलो कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन डायरेक्ट लिखा देता हूं ना, उसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं। इतना हो गया, क्या हुआ? चलो आगे बढ़े। चलो अभी तो स्टार्ट हुआ है, बहुत है, नहीं लग रहा है कि आज अपन 2 बजे तक खत्म कर पाएंगे। हाँ हाँ, कंटिन्यूसली आए। टेस्ट कब है? कल है। चलो तुम मात्र 2 बजे छोड़ ही दूंगा तुम लोग को। चलो 1:30 बजे तक छोड़ देते हैं। चलो, अरे तो देखना 20 मिनट ही बस बचा है, उतने में हो जाएगा। इस क्वार्टाइल होगा और छुट्टी, स्टैंडर्ड को कल करा देंगे। हाँ हाँ, चलो चलो पहले इसका कोफिशिएंट तो लिखो। अरे ऐसे करते रहना तो कम से कम ना वो जनवरी जनवरी अटेम्प्ट जाएगा तुम लोग, कैसे करोगे? ओके, हाँ कल। चलो कोई बात नहीं, संडे को क्लास नहीं लेंगे इस बार। हाँ चलो, अरे तो संडे क्लास नहीं लूंगा तो बोल रहा हूँ। ओके, नाउ कोफिशिएंट, एक दूसरा फॉर्मूला देख लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। ठीक है, फ्रॉम मीन। तो ये फ्रॉम मीन का बता रहा हूं, बाकी सब फिर तुम लोग अकॉर्डिंगली चेंज कर लेना, है ना भाई। तो ये हो जाएगा एम डी अपॉन एक्स बार, मीन का बता रहा हूं ना भाई, एम डी अपॉन एक्स बार मल्टीप्लाइड बाई 100। और अगर मोड रहेगा तो एक्स बार की जगह क्या हो जाएगा, जेड आ जाएगा, और मीडियन रहेगा तो एक्स बार की जगह मीडियन आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन की बात? ऑल क्लियर? ठीक, तो मैं तीनों को ने लिखा के लिखा दिया, समझ? हाँ हाँ, वो मत समझ भाई, कहाँ आएगा वो, देख एक्स बार दिखाई दे रहा है। हाँ वहां पे तू अब अकॉर्डिंगली चेंज करना फ्रॉम के हिसाब से। ऑल क्लियर? एक्स वाली जगह चेंज होगी, अकॉर्डिंगली मीडियन भी चेंज हो जाएगी, है ना। चलो ऑल क्लियर? नहीं समझ में आ रहा है क्या, तीनों लिखा दूं? हाँ, जैसे कि मोड रहा तो एम डी अपॉन जेड मल्टीप्लाइड बाई 100, बस वही रहेगा, है ना। चलो ऑल क्लियर? चलो चलो आगे बढ़े। चलो एक क्वेश्चन करें। चलो ठीक, ओके भाई। आ, चलो क्वेश्चन देख लेते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। ये अपना मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, ठीक, उसका देख लेते हैं। चलो, तो इसको सॉल्व करो, तो पहले x इज इक्वल टू मीन निकालो पहले यार इसका। 5 9 13 15 8 6, सम बताओ तो इसका कितना हो रहा है, पहले सम बताओ, पहले सम कितना हो रहा है। इजी क्वेश्चन देंगे ना, क्योंकि सम बताओ, आंसर डेसिमल में बताया बोल रहा हूँ। कितना? 56। चार, 6, इसको 10 कर देते हैं ना। चलो ठीक है,
तो अब इसको सॉल्व करो और फिर अपना मीन कितना आ रहा है भाई? 6 आ रहा है। करके बताओ कि खुद करोगे? चलो करो फिर, नहीं होगा तो बताएंगे। खुद से करो, खुद से, डिस्कशन नहीं। नहीं बनेगा तो बताएंगे, रिलैक्स, पहले मीन निकालो फिर मीन डिवीजन। हाँ 10 आ रहा है, अच्छा अच्छा 10 आएगा, ठीक। निकालो निकालो। हरीश सॉल्व कर, इसका आंसर तू बताएगा। हाँ हाँ, क्या आ रहा है आंसर? 0 आ रहा है। चलो चलो, इसको ट्राई करते हैं। नहीं, एक बार बता देता हूँ, दूसरा क्वेश्चन फिर से दूंगा, टेंशन मत लो। ओके चलो ठीक है। 266 सॉल्व किया हीरो? कॉपी दिखाना अभी। आना इधर, देख शर्मा क्यों रहा है? बन रहा है कि बताना है? आंसर क्या आ रहा है? चलो कोई बात नहीं। ओके प्लीज फोकस करेंगे, छोड़ दो उधर जितना भी बना। अब सबसे पहले हमको क्या निकालना है, देख लो भाई। x माइनस एक्स बार निकालना है, ठीक है। पहले नेगेटिव का देख लेते हैं, उसके बाद पॉजिटिव करेंगे, ठीक है भाई। ओके, तो 5 - 10, एक्स बार हमारे यहाँ पे क्या है? 10 है ना भाई? हाँ, तो अपना मीन अपना जो आया हुआ है वो 10 है, यहाँ पे आ चुका है। तो 5 - 10 कितना होगा? -5। 9 - 10 -1। 13 - 10 3। 15 - 10 5। 8 - 10 -2। 10 - 10 0। लेकिन मुझे x माइनस एक्स बार नहीं चाहिए, मुझे मॉड x माइनस एक्स बार चाहिए, ठीक है। हाँ चलेगा चलेगा, सिखाने के लिए ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। तो नेगेटिव को हटा देंगे तो एक हो जाएगा 5 1 3 5 2 0। सम करो कितना आ रहा है? 16, ठीक है भाई। ओके, अब ये हमारा समेशन भी आ गया। मीन डेविएशन एम डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x माइनस एक्स बार मॉड लगा के और उसके बाद उसका सम करेंगे और होल डिवाइडेड बाई n। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है भाई? 6 है क्या? हाँ। ओके, और ये आ गया आपका 16। कोई कंफ्यूजन की बात? तो एम डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? 2.66। कोई कंफ्यूजन की बात? बिना मॉड लगाए तो अपना फिर वो प्रॉपर्टी नहीं लग जाएगा, फर्स्ट वाला मॉड लगाना है। हाँ तो 0 आएगा ऑब्वियस है उसमें, है ना। ओके, ऑल क्लियर? बन जाएगा क्वेश्चन। चलो सब लोग एक बार लिखेंगे, तुरंत एक क्वेश्चन दे रहे हैं। नहीं, कोफिशिएंट थोड़ा बाद में, कोफिशिएंट इसी में निकल जाएगा। कोफिशिएंट निकाल लो भाई, इसका कोफिशिएंट निकाल लो। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, फॉर्मूला एम डी अपॉन एक्स बार मल्टीप्लाइड बाई 100। ओके, एम डी 2.66 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 100, 26.6, ये है ना। दूसरा क्वेश्चन दे। बहुत इजी है, ऐसा डिफिकल्ट नहीं है ये, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। बन जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देके देखते हैं लेवल क्या चल रहा है। सेम सेम, एक्स हमको दिया हुआ है 8 9, क्या बोला? क्या है? किसका? ये मीन है, मीन है, मीन बोला ना सेम। ओके, एक्स हमारे पास क्या है? 8 9 10 15 7 6
सम पहले बताओ कितना आ रहा है? 55 आ रहा है। तो इस, अरे यार साला सेम सेम हो जाएगा। तो ठीक है ना, डबल कर देते हैं। इतना सम कितना और बताओ? 49 हो रहा है। तो इसको 11 ही कर दे सीधा। ठीक है, चलो तो कर लो ना, सही है, चलने दो। नहीं नहीं, अलग आंसर आएगा ना, प्रोसेस अलग है। हाँ सेम पूरा निकालना है, मीन डेविएशन निकालना है, फिर उसके बाद फिर कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। हाँ हाँ, पिछले जैसे सेम क्वेश्चन कहाँ अलग है क्या? मीन डिवीजन फ्रॉम मीन, मीन डिवीजन फ्रॉम मीन करना है। दो, मीन डिवीजन निकाल लो ना, क्या फर्क पड़ता है। बाकी लोग सॉल्व करे भाई। ठीक है, इंडिविजुअल आजकल लो सलेक्शन हो रहा है, सब लोग इंडिविजुअली सॉल्व करो। हाँ हाँ, पहले का नहीं पता, 2017 से इंडिविजुअल हो रहा है। बाकी लोग सॉल्व करेंगे भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हो गया, समझ में आना कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है ना? वैसे मॉड का भी बनेगा, है ना? हाँ, एक्स बार का समेशन एक्स अपॉन एन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना? वो अपन जो मीन में पढ़े हैं वही है सेम। इसका अलग फॉर्मूला नहीं है, सेम चलेगा अभी। हाँ हाँ, 1:30 बजे तक छुट्टी दे देंगे, 2 से आधा कर दिए, क्या दिक्कत? क्या बोलती है? ऐसा क्या? चलो, ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे। ये क्वेश्चन हो गया, बन गया सबसे? नहीं बन रहा है, लास्ट में मिलना है, प्रॉपर्टी लिखो, है ना? क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाएगा फिर, 2 बजे तक खिंचा जाएगा, क्या मतलब फिर बताऊंगा तो, है ना? चलो, प्रॉपर्टीज लिखेंगे भी फटाक से। मीन डेविएशन इज अफेक्टेड, मीन डेविएशन की, मीन डेविएशन इज अफेक्टेड फ्रॉम, एक मिनट, मीन डेविएशन इज अफेक्टेड ओनली फ्रॉम चेंज ऑफ स्केल। हाँ, चेंज ऑफ स्केल। मीन डेविएशन किससे अफेक्टेड होगा भाई? ओनली चेंज ऑफ स्केल। क्या चीज? हाँ वो करेंगे ना, इसको खत्म करते हैं। सेम ही है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तुम लोग अब सीख चुके हो, थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, हो जाएगा। ठीक है, अगर लेवल है तो आसानी से हो जाएगा, नहीं है तो फिर 2 बजे तक खींचेंगे ना, लेवल में आएंगे। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा, सांस लो थोड़ा। ओके, तो यहाँ पे भी देख लो भाई, अब सेम चीज, सब लोग देखो, ये क्वेश्चन इससे बहुत बढ़िया से बनेगा, इसलिए थोड़ा अब देखो यहाँ पे। हमको एक डेटा दिया हुआ है जो कि है एक्स, हमको एक डेटा दिया हुआ है जो कि है एक्स, ध्यान देंगे इधर, कोई भी लिखो मत, समझो। हमको एक डेटा दिया हुआ है जो है एक्स, ठीक है, और इसका जो मीन डेविएशन है वो है एम डी एक्स। कोई कंफ्यूजन की बात? इसमें कोई कंफ्यूजन है? ए हीरो, इधर ध्यान दे, मोबाइल छोड़ दे। ठीक है, एक्स जो है दिया हुआ है डेटा, और उसका मीन डेविएशन हमको दिया हुआ है एम डी एक्स। कोई कंफ्यूजन की बात? एक्स जो है वो कन्वर्ट हो जाता है वाई में बाई चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है, अब मुझे निकालना है एम डी वाई, और एम डी वाई का फॉर्मूला होगा मॉड ऑफ चेंज ऑफ
स्केल मल्टीप्लाइड बाई एम डी एक्स। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है जो तुम्हारा रेंज वाला क्वेश्चन था, कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं लेवल क्या चल रहा है। छोटा सा क्वेश्चन है, 2-3 करते हैं, हो जाएगा। नहीं, एक प्रॉपर्टी पूरा करेंगे। अच्छा, शाम को क्या क्या टेस्ट है? तो तुम लोग मैनेज करो ना, इधर ध्यान दो, है ना? ओके, प्लीज फोकस फोकस। एक प्यारा सा क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं लेवल क्या चल रहा है। एम डी एक्स हमारे पास है। ओके चलो कोई बात नहीं। एम डी एक्स हमारे पास है 2.8 और x और y में रिलेशन है -11x प्लस 5y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। फाइंड एम डी वाई। आ गया 6.16, सबका आ गया 6.16, क्या बात। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखो। बाकी लोग हाँ, बाकी लोग सॉल्व। ओके ओके, बाकी ओके ओके, बाकी ओके ओके ओके, बाकी लोग सॉल्व करो भाई। रुकना यार, सबको सॉल्व करने देगा। हो गया बना, सबसे बना। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, इधर विनी से बना, सबसे उधर। चलो आगे बढ़े। चलो एम डी एक्स है 5.5, ठीक है, -13x प्लस 5, 5 नहीं करते इसको, 8y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। एम डी वाई। ओके 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 ओके, हाँ ओके, 8.9375। चलो ठीक है, थोड़ा बहुत स्पीड आया ना। चलो ऑल क्लियर सबको, आगे बढ़े। चलो चलो ठीक है, कल फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वार्टाइल डेविएशन, आज यहीं तक पढ़ते हैं। ठीक है, बाकी प्रॉपर्टी कल लिखेंगे। ठीक है, चलो। चलो और वो धीरे समझ में आ जाएगा कैसे स्पीड होगा।